स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस की चौपाई पर उठाए गए सवाल से राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल की आंच बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य तक पहुंच गई। हो सकता था ये आंच संघमित्रा तक नहीं पहुंचती अगर वो 4 दिन पहले दिए गए बयान से बच जाती। 4 दिन पहले संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता का पक्ष लिया और इस आग की जद में आ गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हरदोई कार्यक्रम के दौरान कहा, भाजपा को निर्णय तो लेना होगा इस मसले पर। आखिर संघमित्रा मौर्य को साफ करना ही पड़ेगा, वह स्वामी मौर्य के साथ हैं या भाजपा के। में उनकी बेटी है, सांसद है और ये हमेशा भाजपा के विरोध में, इसको लेकर भाजपा क्या कुछ आगे कदम उठाए? निश्चित रूप से पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी निर्णय ले लेगी और बेटी को भी उनकी तय करना है कि वो स्वामी प्रसाद जी के साथ रहेंगी या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी रहेंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई विचारधारा नहीं है और वो अपने हितों के लिए उन्होंने काम किया। आपने देखा होगा भाजपा में आए तो राम राम करते आए, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई और इस प्रकार उनके अपने हित हैं और अपने हितों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक पिछड़ों में उनकी स्वीकारता का विषय, पिछड़ों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और सब हमारे साथ हैं। में उनकी बेटी है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद रामचरितमानस की चौपाई और उनके अर्थ पर समाज के वर्ग विशेष का गौर किया जाना लाजमी है। लिहाजा चौपाई को लेकर अखिलेश यादव ने भी सफाई देते हुए भाजपा से सवाल कर दिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है, कोई खिलाफ। रामायण की चौपाई से शुरू हुई बयानबाजी की आग में राजनीतिक ठेकेदार तो फायदे की रोटियां सेक ही रहे। देश को इस बात से फायदा हो ना हो, लेकिन समाज को नुकसान होना निश्चित है। राजनीतिक लंपटों को इस बात से फर्क कतई नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर पोस्ट।